हम मशीन को तोड़ेंगे, जनता तोड़ेगी। युवा मनमेश साहब ने पूरी टीम तैयार कर दी है। ईवीएम से चुनाव नहीं होने देंगे, चाहे गर्दन कट जाए हमारी। बोलो, ये तो गैर कानूनी है, क्या अपराध करोगे? अच्छा, अपराध करेंगे हम? अब की दफा तोड़ेंगे, बस अब की दफा तोड़ेंगे। भीम आर्मी भी अपनी टीम तैयार कर रही है, हम तोड़ेंगे मशीन, बस मैं तोड़ूंगा, और से कोई तोड़े ना तोड़े। अगर 24 में ये ईवीएम से आगे अगर चुनाव नहीं होगा, 5 किलो राशन पर रखा जाएगा। ये बंच ऑफ थॉट में लिखा है कोलवल कर। सारा देश का जमीन जायदाद, रुपया पैसा, धन दौलत 5% आदमी के हाथ में होनी चाहिए। 95% को गुलाम बना के 2 टाइम का खाना दो। लिखा हुआ, पढ़ लेना कभी। हिंदी एडिशन आ गया उसका। विचार नवनीत कब्जा हो चुका है देश पे, आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी कभी नहीं कहते ईवीएम हटाओ। अरे भैया, उसकी कोई मजबूरी होगी, लेकिन कांग्रेस पार्टी मोस्टली बोल तो रही है ईवीएम हटाए। ईवीएम तो कांग्रेस लेकर आई थी ना देश में। लेकर आई थी तो हो सकता है उन्होंने थोड़ी चोरी करी हो। चोर में डकैती में फर्क होता है ना। चोरी में सेक्शन भी अलग लगती है, डकैती में सेक्शन अलग लगती है। डकैत कौन है? अब की जो सरकार है, ये वोटों की डकैती डाल रही है, लोकतंत्र को हाईजैक कर लिया है। तो गारंटी चल रही है। हाँ, डकैती की गारंटी है, झूठ बोलने की गारंटी है। 2 करोड़ रोजगार दूंगा, कहाँ गई गारंटी? 15-15 लाख खाते में आएंगे, वो गारंटी कहाँ गई? 100 दिन में बहनों भाइयों काला धन आएगा, वो गारंटी कहाँ गई? 15-15 लाख ऐसे खाते बाजे, वो गारंटी कहाँ गई? कितनी गारंटी याद दिलाऊं? कितनी गारंटी याद दिलाऊं? मेरे दलित भाइयों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। आप जो ईवीएम पर आरोप लगाते हैं, आपके पास कुछ सबूत तो है नहीं जिनको पेश किया जाए? हम 3 बार जा लिए, महमूद प्राचा, भानु प्रताप, इलेक्शन कमीशन पर जाते, रास्ते में उठा लेते हैं। हम उनसे 50 मशीन मांग रहे हैं, हम उनसे 50 मशीन मांग रहे हैं। ऑन पेमेंट दे दो। और इंजीनियर है हमारे पास, डेमो करके दिखा दिया है, तो उनको सामने डेमो करके दिखा देंगे, अपनी मशीन दे दें, फिर उनकी लौटा देंगे और उसकी पेमेंट भी कर देंगे। इससे बड़ा सबूत और क्या दें? 22 पार्टियां बुलाई थी चुनाव आयोग ने, तब तो कुछ सबूत दे नहीं पाए थे आप लोग। अच्छा, बुलाई थी, लेकिन ईवीएम हटाइए। ईवीएम हटा करके अगर ये 100 सीट ले आए तो मेरा चैलेंज है। ये मेरी गारंटी है, मोदी की गारंटी नहीं, मेरी गारंटी। 2019 में कहा था 300 पार, वो होगा, कह रहे हैं 400 पार। हाँ, वो क्यों हुआ? 100 सीट नहीं थी, परवाह ना जवान पुलवामा में, कुछ सालों में अपने देश याद है? भूल गए? पुलवामा हुआ था। इसके वो 350 किलो आरडीएक्स कहाँ से आ गया? और उसके बाद जब उनकी बॉडी आई थी, उस दिन मोदी जी कहीं अपने जो है ना पिक्चर बनवा रहे थे, जो अटैक हुआ उस दिन। बॉडी जब आ ली तो 3 घंटे बाद पहुंचे थे, और वो सीन मुझे आंखों के सामने आज भी घूम रहा है। सफेद ड्रेस थी और काला शॉल ऐसे डाल के, और वो जैसे जो ऐसे नाटक जो किया ना बॉडियों के चारों तरफ ऐसे घूमे ऐसे। मैं वो बॉडी लैंग्वेज देख रहा था, मैं कहा भाई कमाल, इससे बड़ा नाटकबाज वर्ल्ड में नहीं है। झूठ की मशीन है। जितने अपराधी हैं उनको छीटा मारते हैं वॉशिंग मशीन में, इधर आ जाए तो सारे शुद्ध हो जाते हैं। बाकी सारा देश जो ना भ्रष्ट है। इससे गिरा हुआ काम कुछ हो सकता है? सतपाल मलिक की कलम से 370 हटी है। आज वो आईसीयू में थे और उसके रिश्तेदार छापे पड़ रहे हैं, क्योंकि ये सीबीआई कुछ जरा भी तो शर्म हो आदमी को। सर, ईवीएम के खिलाफ जो आंदोलन कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट के वकील हैं, आप जैसे कार्यकर्ता हैं, छोटी मोटी पार्टियों के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टियों के जो कार्यकर्ता अधिकारी क्यों नहीं आ रहे हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं आ रहे हैं उन पार्टियों के उस सड़क पर? अरे मान्यवर, आपने देखा नहीं अभी 20 गाड़ी भरी थी, बैरिकेड तोड़े गए थे यूथ कांग्रेस ने। कांग्रेस तो खुल को आ गई अब तो। ईवीएम हटाइए। देखो, जर्मनी या जापान में 2 आदमियों को डाउट हुआ था, वो 2 गए थे सुप्रीम कोर्ट में, 2 की बात सुनी और वहाँ ईवीएम बंद हुई। मैं अकेला, मुझे बिल्कुल भी आधा % भी भरोसा नहीं है ईवीएम पे, बस। और हम एक पार्टी भी हैं, हमारे नेता भी हैं, अभी आवाज उठा रहे हैं ईवीएम हटाइए और लोकतंत्र बचाइए। देश का संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में। जब चुनाव आते तभी आप ईवीएम का जिन बाहर लेकर के आ जाते हैं। सर, जहां ईवीएम बनती है, जहां प्रोग्रामिंग होती है, वहां आरएसएस के 4 बड़े पदाधिकारी है, डायरेक्टर, सीईओ जो पोस्ट होती है बीएल में, सारा प्रोग्रामिंग वहां होती है। तो पहले भी तो बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, अब करके देख लेना एक बार।
मोदी जी भी कहते हैं ना, संयोग नहीं प्रयोग है, एक बार ये प्रयोग करके देखें। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं वीर सिंह जी। वीर सिंह जी दिल्ली पुलिस से रिटायर्ड हैं और भीम आर्मी में सक्रिय कार्यकर्ता हैं। सर, पोस्टर लग गए हैं दिल्ली समेत कई स्थानों पर कि अब की बार 400 पार। बीजेपी के लिए नारा दिया गया है, किस तरह देखते हैं इस 400 पार जो बीजेपी नारा दे रही है? ये 543 पार का पोस्टर क्यों लगा रहे हैं? ये क्यों छोड़ दिए 143? 543 पार का पोस्टर लगाएं और एक बार जरा ईवीएम हटाएं और बैलेट पेपर ले आएं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, ये फ्रॉड है। ईवीएम मामी चोर है। ईवीएम मशीन जो है ना, वो इनको वोट देती है, इसीलिए इतनी तानाशाही चल रही है पूरे देश में। आपको पता है 186 दिन हो गए ऋतु को बैठे हुए वहाँ, और कल कितना बड़ा अत्याचार किया है। बोलने नहीं दे रहे किसी को भी, पार्लियामेंट में नहीं बोलने दे रहे किसी को, सबको आउट कर देते हैं। तो नहीं पार्लियामेंट बनाने की जरूरत क्या थी जब इन्होंने नागपुर से ही अपनी सरकार चलानी है। शायद मुझे ऐसा शक है कि मोदी जी भी शायद मजबूर हैं। हाँ, से जो मोहन भागवत ऑर्डर देते हैं ना, वो काम इन्हें करना पड़ेगा। कि हार की बौखलाहट तो नहीं है, जो हार जाते हैं वो आरोप लगाते हैं ईवीएम पर। नहीं 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 नहीं, हमारी पार्टी तो अभी नई नई पार्टी है, ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी को नेता मानता हूँ देश में तो भाई चंद्रशेखर को मानता हूँ मैं। ठीक है, अपना अपना नजरिया है ये, और ये मानने का और ऐसा सोच रखने का ये संविधान सबको अधिकार देता है। जब उसको टच ही नहीं करने दे रही है तो मंत्रों से थोड़ा हैक हो जाएगी। मंत्रों से तो फिर ये आरएसएस वाले तो कर सकते हैं, मंत्रों से जैसे प्राण फूंक के बच्चे पैदा कर दे या प्राण भी डाल देते पत्थर में। वो मंत्र तो हमारे पास है नहीं। मशीन दे हमें, जरूर तोड़ देंगे। लेकिन सर, बहुत बड़ा लोकतंत्र है भारत का, पूरी दुनिया में चर्चे होते हैं भारतीय लोकतंत्र के। यदि भारतीय ईवीएम में कोई गड़बड़ी है, फ्रॉड है या धोखाधड़ी है, तो दुनिया भर की एजेंसी है वो खुलासा कर सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है। तो वो तो ऐसा कुछ सूचना भी नहीं मिल रही है कहीं से भी, कुछ ऐसा कुछ सबूत नहीं दे पाए आप। पत्रकार महोदय, आप आरएसएस को पढ़िए। आरएसएस 1925 में बनी थी। इनका टारगेट था कि 100 साल बाद हम जो है ना सत्ता में आएंगे। 2025 में आना था इन्होंने, ये आगे 1914 में 11 साल पहले आ गए। ये वैसे लगातार काम तो कर रही है ना आरएसएस, उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला है। कल ही मैं ऋतु के धड़े पे की किताब खरीदी थी, देशवासी को मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अगर कोई इस किताब को पढ़ लेगा, ईमानदार आदमी, ईमानदार नागरिक भारत का, आरएसएस और बीजेपी को वोट नहीं देगा। ये जो ना, इससे बड़ा आतंकवादी संगठन भारत में नहीं है। राष्ट्रवादी संगठन बताया जाता है। तो ये मैं किताब दिखा तो रहा हूँ, इससे बड़ा आतंकवादी संगठन भारत में नहीं है। इस किताब लिखने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं है। आईजी पुलिस रिटायर्ड महाराष्ट्र के, और एक एक केस के बारे में लिखा है। मैंने अभी आधी पढ़ी है। ये जितने भी बम ब्लास्ट हुए हैं, आरएसएस के बगैर बम ब्लास्ट भारत में हो नहीं सकता इस किताब के मुताबिक। इसलिए देश को गुमराह किया जा रहा है। वाराणसी में कोई मंदिर बनाया संत शिरोमणि रविदास जी, वहाँ बड़ा उद्घाटन किया, अनावरण किया और पानी वानी पिया, जो भी ड्रामा करते हो किया। तो इनकी विचारधाराओं पर नहीं चलते। पहले तो कहते गंगा मैया ने बुलाया है, अब कह रहे हैं गुरु जी की कृपा है, मुझे बार बार बुला रहे इसलिए मैं बार बार वाराणसी आ रहा हूँ। ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़द सब संग बसें, रविदास रहे प्रसन्न। ठीक है, कबीर साहब का एक और है, सच बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप, ताकि हृदय साच है वाके हृदय आप। अगर इतनी बड़ी झूठ की मशीन है तो इन संतों महापुरुषों के वाणी पे काम करें ना। आप आरएसएस की भाषा बोलते वहां का जी, आपने शाखा अटेंड किया क्या? गुजरात जितना छुआछूत एट्रोसिटीज भारत में कहीं नहीं है। बाबा साहब ने 11 दिन में गुजरात छोड़ना पड़ा था, उन्हें किराए का मकान नहीं मिला, और ये देश की जनता ने इनको देश सौंप दिया। 2 गुजरातियों को कोई मंत्रिमंडल नहीं है, ओनली अमित शाह और मोदी जी, बाकी सबको चूड़ी टाइट कर रखी है। आप अपने कुर्सियों पर बैठे रहो और गाड़ियां लो और अपने भट्टे लो, बोलने की जरूरत नहीं है। ईवीएम का विरोध केवल सुप्रीम कोर्ट के वकील कर रहे हैं, हाई कोर्ट के वकील कर रहे हैं, आम आदमी कर रहे हैं, लेकिन जो जन आंदोलन नहीं बन रहा है ईवीएम को लेकर। बन जाएगा पत्रकार महोदय, वेट कर आ रहे हैं सर, तो चुनाव आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पे जो है वो रोक लगा दिया है, लेकिन ईवीएम को लेकर लोग वेट कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया।
ये मेरे माइंड में था, आपने याद दिला दिया। जब ये 2018 में पास किया था ना, उससे पहले नियम क्या था, अगर कोई पार्टी 20,000 से ऊपर किसी उद्योगपति से चंदा लेती है तो इलेक्शन कमीशन को बताना कंपलसरी था। तो माननीय प्रधानमंत्री ने क्या किया 2019 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए कि भाई हम चंदा नहीं लेंगे, हम इलेक्ट्रोल बॉन्ड बेचेंगे। अब इलेक्ट्रोल बॉन्ड क्या है वो आपको पता नहीं होगा, मैं समझाता हूँ आपको। 3 आदमी हैं और इलेक्ट्रोल बॉन्ड कौन बेचेगा? सिर्फ स्टेट बैंक बेचेगा। हमने मान लिया आप स्टेट बैंक हैं, मैंने आपको 20 करोड़ रुपए दिए, आप मैनेजर हैं, 20 करोड़ रुपए जमा हो गए, आपने मुझे 20 करोड़ का बॉन्ड दे दिया। मैंने जाकर जिस भी पार्टी का XYZ, हम तो चलो बीजेपी का ही नाम लेंगे, मैंने बीजेपी अध्यक्ष को नड्डा जी को दे दिया 20 करोड़ का बॉन्ड, लो जी ये बॉन्ड है, इसको बॉन्ड मान लेते हो, लो जी ये बॉन्ड है मेरा 20 करोड़ का, मैं आपको दान कर रहा हूँ। अब किसको पता है? अच्छा फिर पास कर लिया कि बताएंगे नहीं किसी को, तो SBI बताए ना फिर। एक सेकंड सुन तो लो ना। बॉन्ड मैंने वहां दे दिया, बॉन्ड वापस घूम कर आपके पास आ गया क्योंकि आप बैंक मैनेजर हैं। उन्होंने कह दिया इस खाते में 20 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दो, बॉन्ड वापस घूम कर वहीं आ गया बैंक में और पैसा चला गया सारा का सारा बीजेपी के पास। ये बन गया ना, देखा ये टेंट में था क्या, उसमें टीन में था RSS का हेड ऑफिस दिल्ली का केशव कुंज, वो देखो 15-16 मंजिल यहाँ से नजर आ जाएगी झंडेवाला के साथ। लॉकडाउन में भी काम नहीं रुका, हर स्टेट में हर बड़े शहरों में RSS ने अपने अड्डे बना लिए हैं, देश के ऊपर पूरा कब्जा हो चुका है, फौज को भी खा गई है। 4 साल की अग्निवीर गरीबों के बच्चे वहां लड़ते थे देश की सीमाओं पे, और 29 गुजराती देश छोड़ कर चले गए। काला धन लाने की बात हो रही थी, उल्टा जो देश में था वो और दे दिया। जाओ सुप्रीम कोर्ट में नंगा होने के बावजूद भी इस पार्टी को शर्म नहीं है तो डूब के मर जाना चाहिए हैं? चोरी पकड़ी गई उसके बाद भी मानने को तैयार नहीं कि हम चोर है। चोरी किसे कहते हैं? मैंने आपका ये बैग ले लिया, आपकी मर्जी के बगैर मैं कोई चीज ले लूं, चोरी की परिभाषा लिखी है ये इंडियन पेनल कोड में कि मैं कोई चीज आपकी बिना सहमति के मैं उसकी जगह ही बदल दूं, बेईमानी के नीयत से मैंने ले ली तो ये चोरी है। इतनी बेशर्माई। तो इसलिए देश का लोकतंत्र बचाइए, संविधान बचाइए, दोनों खतरे में है। बाबरी मस्जिद 6 दिसंबर को क्यों तोड़ी? 6 दिसंबर को बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस होता है। 22 जनवरी बताऊंगा ना, उससे पहले 28 में ही आइए आप, जब पहलवान लड़कियों के ऊपर लाठियां बरस रही थी और पैरामिलिट्री के फोर्सेस के जो ना जूते जो ना साक्षी मलिक की छाती तक थे, उनको खींचा जा रहा था कुत्ते की तरह, और वहां सिंघोल स्थापना हो रही थी, तो वो थी 140वीं जयंती थी सावरकर। डेट फिक्स कर लो आप, ये संयोग है या प्रयोग है? और 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 22 जनवरी का भी है इतिहास, सुन लो। 22 जनवरी 1947 को जब संविधान बनाने की प्रक्रिया चल रही थी तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मोहर लगाई थी संविधान की प्रस्तावना पे, हम भारत के लोग। इसलिए इस RSS का कोई भी डेट चुनेंगे ये, वो जो या तो संविधान को अटैक करेगी या बाबा साहब की विचारधारा को अटैक करेगी, वो डेट चुनती है RSS देशद्रोही संस्था है। और ये किताब पढ़ने के बाद तो अगर किसी ने केस करना है इस लेखक पे करें, इस लेखक पे करें। मैंने अभी आदि पढ़ी है, ये तो इनको बिल्कुल नंगा कर दिया RSS को। धन्यवाद।